हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं फिर 2 कलर्स का बहुत ही प्यारा क्रोशे का डिज़ाइन लाई हूँ। और ये डिज़ाइन 2 कलर्स में ही प्यारा लगेगा। तो देखिए इसे बनाने के लिए ये मैं सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी क्रोशे से। और जितना बड़ा हमें प्रोजेक्ट चाहिए होगा उतनी बड़ी ही चेन बनाऊंगी मैं। इसी तरह मैं पूरी चेन बनाने के बाद 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर और देखिए चौथी चेन से डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से एक। और नेक्स्ट चेन से भी डबल क्रोशिया बनाऊंगी 2। फिर नेक्स्ट चेन से डबल क्रोशिया बनाऊंगी 3। फिर सिंगल फंदा और नीचे की एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदा बनाऊंगी इस तरह से। फिर नीचे की एक सिंगल चेन छोड़कर दूसरी चेन से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी 2। फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक बार सिंगल फंदा और नीचे नेक्स्ट सिंगल चेन छोड़कर नेक्स्ट चेन से डबल क्रोशिया। इसी तरह 3 यानी 3 डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी मैं। इस तरह देखिए पूरी चेन पर इसी तरह का डिज़ाइन बना लूँगी मैं लास्ट तक। और ये सिंगल फंदा और नीचे से एक चेन छोड़कर डबल क्रोशिया। इसी तरह पूरी चेन पर मैं डिज़ाइन बना लूँगी। लास्ट में 4, स्टार्ट में 4 और बीच में 3 यानी 3 और फिर नेक्स्ट रो बुनने के लिए मैं 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी। और एक ये छोड़कर दूसरे से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद और एक हमारी चेन और उसके बाद ये सिंगल फंदे की चेन और नीचे की इस तरह आगे डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे की चेन सिंगल और फिर आगे डबल क्रोशिया
इसी तरह जो 3 डबल क्रोशिया हैं फर्स्ट रो में, मैं सेकंड रो में भी इसी तरह डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। और एक बार 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया सिंगल के ऊपर, और ये सिंगल फंदा, और उसके बाद डबल क्रोशिया। इसी तरह पूरा डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। इसी तरह पूरा डिज़ाइन बनाकर लास्ट तक तैयार कर लूँगी। नेक्स्ट रो के लिए मैं दूसरे कलर का वूलन लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ये 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद इस तरह आगे के डिज़ाइन से मैं सिंगल फंदे से बुन दूंगी। उसके बाद मैं क्रोशे के ऊपर 1 2 3 बार क्रोशे के ऊपर धागे को लपेट कर इस तरह से सिंगल फंदे से 2 फंदे बुनती चली जाऊंगी। 2 3 4। फिर मैं एक डबल क्रोशिया छोड़कर सेकंड डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे का डिज़ाइन बुन दूंगी। फिर दूसरे से, अगर आप चाहो तो इस जगह से 2 फंदे बुन सकते हो, नहीं तो एक, और मैं यहाँ से एक फंदा बुनने के बाद फिर 3 बार ये 1 2 3 और फिर नीचे चेन से सिंगल फंदा बनाकर 1 2 3 4 बार बुनकर सिंगल फंदे से और एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया से इसी तरह सिंगल फंदा बुन लूँगी इस तरह से। इसी तरह मैं पूरा डिज़ाइन 3 बार क्रोशिया पे थ्रेड लपेट कर यानी धागा लपेट कर सिंगल फंदे से इस तरह बुनते हुए पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी। इस तरह से देखिए पूरा डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी मैं लास्ट तक।
इसी तरह पूरा डिज़ाइन बना लिया मैंने। नेक्स्ट रो के लिए इस तरह से सिंगल फंदा और हर इस जगह से 2 बार सिंगल फंदा बुनने के बाद हर सिंगल फंदे की डिज़ाइन से इसी तरह बुनती चली जाऊंगी मैं लास्ट तक। इसी तरह पूरी डिज़ाइन बनाने के बाद मैं नेक्स्ट रो फिर से वाइट की बुनूंगी। और इसे बनाने के लिए देखिए फिर मैं इस तरह से सिंगल फंदा और फिर 2 और नीचे से इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूँगी। फिर 3 बार 1 2 और 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे के डिज़ाइन से सिंगल फंदे से डबल क्रोशिया 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं एक बार सिंगल फंदे का चेन बुनूंगी। जैसा मैंने देखिए ये 4 नीचे बुनने के बाद ये इस तरह से बुना और फिर आगे ये छोड़कर एक चेन इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। नेक्स्ट 2 3 फिर सिंगल फंदा और आगे के एक छोड़कर दूसरे से डबल क्रोशिया तो देखिए मैं हर उस सिंगल फंदे के ऊपर बनाऊंगी जो मैंने पहले छोड़ा था और जो डबल क्रोशियाज़ हैं हमारी जो फर्स्ट डिज़ाइन में डबल क्रोशिया थी उन्हीं के ऊपर लास्ट और स्टार्ट में 4 4 बीच के 3 3 इसी तरह देखिए मैंने पूरी डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और फिर नेक्स्ट रो भी मैं उसी तरह बना लूँगी। स्टार्ट में सिंगल फंदे से 3 बार चेन और आगे के 3 डबल क्रोशिया के ऊपर यानी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हर सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल डबल क्रोशिया 1 2 3 डबल क्रोशिया फिर सिंगल फंदा आगे इसके ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह मैं पूरा डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक।
पूरा डिज़ाइन इसी तरह बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। और मैंने बना लिया है। आगे नेक्स्ट डिज़ाइन बनाने के लिए फिर मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगी। दो बार सिंगल फंदे की चेन और फिर इस तरह से, और फिर 3 बार पहले डिज़ाइन की तरह ही क्रोशे पे बूलन लपेट कर थ्रेड इस तरह से यहाँ से सिंगल फंदा, और फिर उस सिंगल फंदे को दो दो करके बुनती चली जाऊंगी। 1 2 3 4। इसी तरह एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया से सिंगल फंदा, 1 2 3, और फिर डबल क्रोशिया 3 बार थ्रेड लिपेट कर वाला। आगे से देखिए इस तरह 1 2 3, और फिर इस जगह से डिज़ाइन 1 2 3 4। फिर एक डिज़ाइन छोड़कर डबल क्रोशिया का दूसरे से 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया 3 बार धागा रिपीट कर 1 2 3, और फिर यहाँ से डबल क्रोशिया सिंगल फंदे से दो दो करके बुनते चले जाएंगे लास्ट तक। इस तरह पूरा डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी मैं पूरे डिज़ाइनिंग पर। और इस तरह से बनाने के बाद ऊपर नेक्स्ट रो बनाने के लिए मैं 1 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर हर सिंगल डिज़ाइन से सिंगल फंदे का डिज़ाइन बुनती चली जाऊंगी पूरी डिज़ाइनिंग पर। इसी तरह जितना भी बड़ा मुझे प्रोजेक्ट बनाना होगा मैं इस डिज़ाइन से बना सकती हूँ। जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हमें बनाना होगा इसी तरह से बना लेंगे, छोटा या बड़ा। तो देखिए इस तरह से स्टार्ट में और लास्ट में हमारे सेम, और बीच में भी सेम पैटर्न रहेगा। इसी तरह बनाते चले जाएंगे पूरा डिज़ाइन। उल्टी तरफ से भी देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो ये कैसा लगा 2 कलर्स का आपको क्रोशिया का डिज़ाइन, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।